घूमते रहते हैं नर्मदा किनारे, क्या कर रहे हैं? तो क्या हम हंडा ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे बाप का हंडा है कि नहीं? होगा किसी सेठ साहूकार का। तो सोचो अगर वो सेठ साहूकार सही जगह दे जाता तो वो गड़ा नहीं रहता, कहीं मर गए, वो रहेगा ही। इसलिए धन का सबसे श्रेष्ठ उपाय है दान, न हो सके तो भोग, और वो भी न हुआ तो अंत में वो नाश हो जाएगा। इसलिए अपने हाथ से, इसलिए हमारे पूर्वज कहते थे कर लिया सो काम और भज लिया सो राम। लचोरा के युवाओं ने, लचोरा के धर्मात्माओं ने बहुत अच्छा निर्णय लिया और नर्मदा पुराण करने का संकल्प किया। शुरू तो वे शून्य से हुए थे ना, क्योंकि इस साल बाढ़ आई थी, लग नहीं रहा था कि कोई 100 रुपया भी देगा। फिर भी धीरे धीरे झोंके मार मार के बनाई योजना। घाट पे कपा जमा हुआ था, इधर गड्ढा था, रेलिंग सब टूट गई थी, लगे रहे। मैंने भी जब मुझसे मिले तो मैंने पहले यही कहा था कि बाकी सब काम भले थोड़े कमजोर हो जाए पर घाट को बहुत सुंदर सजाना है, क्योंकि ये घाट जो है ना, ये नर्मदा जी के और हमारे यानी जीव और शिव के जुड़ने का पुल है, इसलिए घाट बहुत सुंदर हो, स्वच्छ हो। 1 महीने से लगे थे सब इसमें, आप देखिए कितना सुंदर। श्रोताओं को एक नजर घुमाते हैं तो पुराण दिखती है और एक नजर घुमाते हैं तो साक्षात नर्मदा जी दिख रही है। इसलिए ऐसे स्थानों पर कथा होते रहनी चाहिए। और आप जो ये कोई, मैं सुन रहा था कोई 2000, कोई 1100, कोई 500, कोई 11 रुपया भी दे रहे हैं ना, वो हमारी समिति के सिर हाथों पर। ये मत सोचिए कि मैं तो 11 ही दे रहा हूँ, लोग बहुत दे रहे हैं। नहीं, आपको अगर भाव है तो 11 रुपए भी दो, आप हमारे सिर आंखों पर, और आपके धन का सदुपयोग होगा, हो रहा है। नर्मदा पुराण हो रहा है, सांडिलेश्वर महादेव का स्मरण कर रहे हैं, बाकी बातें कम। तो कहते हैं मार्कंडेय जी ने कहा कि सांडिलेश्वर का ना कोई बाप है ना कोई माँ है। तो युधिष्ठिर ने पूछा तो वो प्रकट कैसे हुए? तो कहा याज्ञवल्क्य वशिष्ठ आदि ब्रह्मर्षियों ने एक नर्मदा किनारे यज्ञ का संकल्प किया, हम यज्ञ करेंगे। कश्यप ऋषि से जाकर के कहा आप तो नजदीक में रहते हैं, पधारेंगे? कश्यप जी ने कहा बिल्कुल आऊंगा, मैं अकेला नहीं आऊंगा, मेरी पूरी शिष्य मंडली लेकर के आऊंगा। ठीक है। मुहूर्त सोधा गया, शुभ दिन शुभ मुहूर्त तय हुआ, यज्ञ का आरंभ होना है। सब महात्मा 2 दिन 4 दिन 6 दिन पहले ही आकर के विराज गए, लेकिन कश्यप ऋषि नजदीक में थे, इसलिए वो विचार कर रहे थे मुझे क्या है, कभी भी उठ के चल देंगे। अब आज प्रातः जब ब्राह्मण ऋषि वर्ण का समय आया, मुहूर्त का समय आया, यज्ञ आरंभ करना है, तो उस समय सारे महात्मा तो उपस्थित हैं, लेकिन कश्यप ऋषि नहीं पहुंचे। वशिष्ठ जी ने याज्ञवल्क्य जी से कहा महात्मा आपके कश्यप जी तो दिख नहीं रहे। बोले महाराज जी समय तो दिया था, कभी देर नहीं होती उनको, आज कहीं उलझ रहे होंगे, लेकिन मुहूर्त जा रहा है, क्या करें, उनका स्थान रिक्त हो जाएगा। तो महात्मा थे, उनके पास सारा उपाय। याज्ञवल्क्य जी ने एक कुशा की ग्रंथि बनाई, थोड़ी कुशा उठाई, उसको बांध बूंद के पुतला जैसा बना दिया और उसको कश्यप ऋषि का आसन बिछा के वहां रख दिया। अपन भी जैसे नहीं करते, गणेश जी की जगह सुपारी रख देते हैं कि ये अपना गणेश जी पूजेंगे, ऐसे उन्होंने कुशा की ग्रंथि बनाकर कश्यप जी के स्थान पर रख दिया। कहा ये अपने कश्यप जी चलो विधान आगे बढ़ाओ। अब उन्होंने कश्यप जी का आसन उनको दे दिया, विधान आगे बढ़ा ही था, और इतने में महात्मा कश्यप अपने शिष्यों समेत नर्मदा तट पर पहुंच गए। जैसे आए शिष्यों ने संकेत किया, अरे गुरुजी आपने तो कुशा की ग्रंथि रख दी, उसको प्रतिष्ठित किया, और उधर से तो महात्मा कश्यप आते दिखाई दे रहे हैं। संतों के मन में संकोच कि अब कश्यप जी को गुस्सा आएगा कि अच्छा तुम रुके नहीं हमारे लिए इतनी देर, क्या करें। कश्यप जी आए, यज्ञशाला देखी तो उनका जो स्थान था यज्ञ में, उस स्थान पर कुशा की ग्रंथि रखी थी। कश्यप जी कहते अच्छा मुझे देरी हो गई इसलिए ना। बोले हाँ अब आप तो जानते ही हैं कि मुहूर्त का काम है, सब मुहूर्त निकल जाता तो फिर कोई काम का मतलब नहीं। अपन जैसे विद्वत जन भी अगर मुहूर्त के बिना, समय शोधन के बिना सही समय को चुका कर करेंगे तो समाज क्या करेगा, समाज हमसे तो सीखेगा। कश्यप जी ने कहा कोई बात, समाज और आदर्श मानेगा आपको, क्या करें। बोले नर्मदा तट पर महात्माओं का संकल्प व्यक्त किया जाए। आपने इस कुशा ग्रंथि को कश्यप माना है तो ये कुशा ग्रंथि 2 घंटे के बाद समय निकलने पर नर्मदा जी में किनारे फेंकेंगे नहीं अपन,
ये जो आप संतों का ऋषि बनाया हुआ है, ये जीवन भर नर्मदा जी के शरण में रहकर भजन करेगा। महात्मा कश्यप नर्मदा जी के भक्त थे। वो गए नर्मदा जी में, अपने कमंडल में जल भर के लाए और मां नर्मदा से कहा, हे रेवा, ऐसी कृपा करना कि आपके जल से मुझे ब्रह्म सिद्धि का वर है, इसलिए मेरा वचन खाली न जाए। और नर्मदा जी का जल ला करके कश्यप ऋषि ने उस कुशा की ग्रंथि पर डाला, और वह कुशा की ग्रंथि जैसे जैसे भीगती चली गई, वैसे वैसे वो कुशा की ग्रंथि एक महात्मा बनती चली गई, और थोड़ी देर में उसमें से एक महात्मा प्रकट हो गए। बोले उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया। नर्मदा का जल सिंचन करने से वह ऋषि प्रकट हो गए। देखिए हमारे बीच में भी एक महात्मा प्रकट हो गए हैं, जैसे ही सांडिल्य महात्मा की, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, राम